जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है और इस माह में केले की पूजन करना, भगवान विष्णु की आराधना करना और भगवान श्री हरि के नामों का जप करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। जेठ का महीना हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, इस जेठ की तपती गर्मी में जल का बहुत ही अधिक महत्व है। जो भी इस माह में जल दान करते उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती। इस महीने में विष्णु जी, हनुमान जी और केले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। भक्तों, इस महीने में तुलसी पूजन करना भी बहुत ही शुभ है और साथ में केले के पौधे की पूजा करके विष्णु भगवान की कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे विष्णु भगवान की कथा। जो व्यक्ति जेठ माह में केले के पौधे का पूजन करता है और श्री हरि की कथा को सुनता है तो श्री हरि की कृपा उस पर होती है। उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तों, जो भी जिनके मन में जो कामनाएं होती हैं, संतान चाहने वाले को संतान और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए जेठ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्तों, इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठ के भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए और केले के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भक्तों, इसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुड़ और दाल चढ़ाएं और एक कलश जल से भरकर रख लें और फिर श्री हरि विष्णु को अपने मनोकामना बताकर उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करें और केले के पूजन की कथा सुने। कथा समाप्त होने के पश्चात श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे और कलश का पानी केले की जड़ में अर्पित कर दे। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु भगवान आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त मन और पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप केले के पौधे का पूजन करके इस कहानी को पूरे महीने तक सुनेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, सुनते हैं केले के पूजन की कहानी। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वो बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक हुआ तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम करके शाम के समय घर आ रहे थे तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो हम भी मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और कीर्तन भी सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वह बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगी तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बतलाओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी कथा सुना दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते, तेरी भी सुनेंगे। तो ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके
बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण की सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से घर आ गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसे अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी भी बन गया। माँ बेटी दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाकर रखती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद बहू भी आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन एक साल बीतने पर, एक साल के बाद बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा, अगर मैं बोल दूं तो सासू माँ को घी का दीपक नहीं जलाना तो वह बुरा मानेंगी। इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं जलाना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं जलाया करे। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक जलाने की क्या जरूरत है? दीपक ही तो जलाना है, तेल का जला ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा, मेरी माँ पहले से ही घी का दीपक जलाती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू की बेइज्जती होगी तो इससे अच्छा कि मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का दीपक जला लिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी एक घी के दीपक की कमी कहाँ से आ गई? चलो बेटा, कोई बात नहीं है, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल का दीपक जलाने लगी। इसी प्रकार से ऐसा करते 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा, तेल का, मुझे दीपक जलाना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि यह सब तो फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप से भोजन कर लीजिए। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन करके कमरे में भिजवा देना, मैं भी कर लूँगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वह उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटी बहू सो जाती तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गई तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटी बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना, मेरी माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती। अब देखो, आज 3-4 दिन हो गए रोजाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वह रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है? उसने कहा, महाराज, ना सोई ना हूँ, जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो वे बोले कि 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान,
मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा उसको भगवान ने स्वप्न में बताया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उसे पेड़ के अंदर से आवाज आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए, तुम दीपक जलाओ, भोग लगा और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती। वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी घर आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसी अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोल कर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वह बोली, वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए और उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं। उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे पीछे चल दिए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से ही पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधी दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसी घी का क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला वह आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? आपको क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होंगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहती हुई वह बुढ़िया बहुत ही रोने लगी। फिर उसकी हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया माई घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता है। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने कित कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ से विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जाकर कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी का इल्जाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सजा दो, जो भी सजा देंगी वह मुझे मंजूर होगा, पर मुझे माफ कर देना। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा कि माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज
नाराज नहीं होती, चलो अब घर चलते। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधों की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ, आज खुशी से करवा लीजिए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देकर भगवान श्री विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। इसीलिए कहा जाता है, भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। विष्णु भगवान ने जैसा बुढ़िया माई और बहू को फल दिया, वैसे इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले को भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, उनके भी घर अन्न धन से भर जाए। भक्तों, अगर कोई कहानी कहने में गलती हो, भूल चूक के लिए क्षमा करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।